एक 25 साल की अनाथ लड़की जो खुद बेघर है और अपना पेट पालने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में सफाई का काम करती है। लेकिन हर रोज अपने हिस्से की थकान और भूख भुलाकर वह एक अनजान भिखारी को खाना खिलाती थी। उसे क्या मालूम था कि जिस इंसान को वह भिखारी समझ रही थी, असल में वह एक करोड़पति था, जिसकी असली पहचान सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। कानपुर का घंटाघर बाजार हमेशा से ही जिंदगी की भागदौड़ से भरा रहता था। वहां हर तरफ शोर का सैलाब उमड़ता, लोग एक दूसरे से टकराते चलते और हवा में तरह तरह की आवाजें खुली रहती। ठेले वालों की पुकारें गूंजती, गरम गरम जलेबी ले लो, सस्ती दाल, बढ़िया सब्जी। रिक्शों के हॉर्न ऊंची ऊंची आवाज में बजते, दुकानों से पुराने फिल्मी गाने बहते आते। इस भीड़ भाड़ के बीच खड़ा था एक पुराना रेस्टोरेंट जिसका नाम था गुप्ता रसोई। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट टूटी फूटी थी, अक्षर फीके पड़ चुके थे, लेकिन अंदर कदम रखते ही तेल और मसालों की तेज महक नाक में चढ़ जाती। बर्तनों की खनक, ग्राहकों की बातें और मालिक की डांट, यह सब रोज का मंजर था जो कभी नहीं बदलता। इस रेस्टोरेंट में काम करती थी काव्या, एक 25 साल की लड़की जिसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। वह साधारण सलवार सूट में रहती, माथे पर पसीने की बूंदें चमकती, हाथों में भारी ट्रे थामे वह हर मेज पर दौड़ भाग करती। उसकी पीठ सीधी रहती लेकिन आंखों में थकान और उदासी छिपी रहती। काव्या चुपचाप काम करती जाती, ग्राहकों को खाना परोसती। एक दिन एक ग्राहक ने गुस्से से कहा, अरे लड़की जरा जल्दी नहीं कर सकती? आधा घंटा हो गया ऑर्डर दिए। काव्या ने धीमी कामती आवाज में जवाब दिया, जी अभी लाती हूं। उसकी आंखें नम हो गई, दिल में एक टीस उठी, लेकिन वह मुस्कुराती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेस्टोरेंट के मालिक गुप्ता जी का स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा रहता। वे काउंटर पर बैठे पैसे गिनते और स्टाफ पर चिल्लाते रहते। उस दिन काव्या को एक पल रुकते देखकर उन्होंने जोर से डांटा, काव्या काम करने आई है या सपने देखने? ग्राहकों को इंतजार कराती है तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझी? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें काव्या पर टिक गई। काव्या ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जी साहब, और तेज कदमों से चल पड़ी। उसका दिल रो रहा था लेकिन वह चुप रही। ग्राहक, मालिक, यहां तक कि दुनिया के लोग उसे नीचा दिखाते, ताने मारते, लेकिन काव्या की चुप्पी कभी नहीं टूटती, क्योंकि वह जानती थी कि यह काम उसकी मजबूरी है, इससे ही उसकी जिंदगी चलती है। 2 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे ने काव्या की दुनिया उजाड़ दी थी। उसके माँ बाप दोनों उस हादसे में चले गए और सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई। अब काव्या और उसका 14 साल का छोटा भाई रोहन अपने मामा के घर रहते थे। मामा दिल के मामा का ही साफ थे। वे काव्या को प्यार से समझाते, काव्या बेटी जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। उनकी बातों से काव्या को थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन असली दर्द मामी से था। मामी हर रोज ताने कसती, अनाथों का बोझ, हम कब तक देशने का रामगा ढोएंगे? रेस्टोरेंट से जो कमाई लाती हो वह सब मुझे देना, वरना घर से निकल जाओ। काव्या चुप रह जाती, आंखों में आंसू भर आते, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। वह जानती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, यही घर उनके सिर पर छत है। दोपहर का समय था और कानपुर की सड़कों पर गुप्ता रसोई की हलचल अपने चरम पर थी। भीड़ भाड़ के बीच बर्तनों की खनक, ग्राहकों की बातें और रसोई से उठती मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। काव्या जो सुबह से ही रेस्टोरेंट में दौड़ भाग कर रही थी, थकान के बावजूद चुपचाप काम में लगी थी। उसकी आंखों में रात की नींद की कमी थी, लेकिन वह ग्राहकों को खाना परोसते हुए मुस्कुराती रही। गुप्ता जी मालिक काउंटर पर पैसे गिनते हुए स्टाफ पर चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। काव्या ने सिर झुकाकर काम तेज कर दिया, लेकिन उसका मन उस सपने में खोया था जो उसने अपने भाई रोहन के लिए देखा था। तभी दरवाजे पर एक युवक की परछाई पड़ी। वो अंदर आया, उम्र करीब 28-29 साल, चेहरा धूप से झुलसा, कपड़े फटे पुराने और पैरों में चप्पलें आधी टूटी हुई। उसने धीरे से कहा, चाचा जी थोड़ा बचा खुचा खाना मिलेगा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में भूख और थकान साफ थी। रेस्टोरेंट में अचानक सन्नाटा छा गया। ग्राहक उसे घूरने लगे और गुप्ता जी ने गुस्से से सिर उठाया, अबे यहां भीख मांगने आया है, निकल जा बाहर। उनकी आवाज गूंज उठी। पास के ग्राहक हंस पड़े। एक ने ताना हम मारा, जवान लगता है, काम क्यों नहीं करता? दूसरा बोला, यह तो नाटक है, मुफ्त का खाना चाहता है। तीसरे ने कहा, गुप्ता जी इसे मत खिलाओ वरना रोज आकर बैठ जाएगा। हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन उस युवक की आंखों में अपमान की चमक थी। वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर सिर झुकाकर बाहर निकल गया। काव्या ने यह सब देखा, उसका दिल दुख उठा,
उसे याद आया कि कैसे वह खुद भी रोज अपमान सहती है, फिर भी अपने भाई के लिए काम करती है। युवक फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। सड़क का शोर और धूप उस पर बरस रही थी, लेकिन लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ते रहे। काव्या का मन अशांत हो उठा। वह सोचने लगी, क्या इसकी कोई गलती है जो भूखा है? लेकिन गुप्ता जी की नजर से बचते हुए वह काम में लगी रही। शाम ढलने लगी और रेस्टोरेंट में भीड़ कम हुई। काव्या ने जल्दी जल्दी बर्तन साफ किए और चुपके से रसोई में गई। उसने एक थाली में रोटी, दाल और सब्जी रखी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कहीं मालिक देख ना ले। थाली लेकर वह बाहर निकली। युवक अब भी उसी फुटपाथ पर बैठा था, सिर झुकाए उदास। काव्या ने थाली उसके सामने रखी और धीरे से कहा, ये लो, खाना खा लो, लेकिन आगे से रेस्टोरेंट में मत आना। गुप्ता जी बहुत डांटते हैं। मैं रोज तुम्हें खाना दे दूंगी। उसकी आवाज में दया थी जो उसके अपने दर्द से उपजी थी। युवक ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में थकान के साथ एक चमक जगी। वो कान गड़े, बोला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या मुस्कुराई और वापस रेस्टोरेंट की ओर चली गई। दिल में उसे सुकून मिला, जैसे उसने अपने दर्द को किसी और के साथ बांट दिया हो। युवक ने रोटी तोड़ी और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। काव्या को लगा शायद यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी में नई शुरुआत ला सकता है। वह सोचती रही कि जैसे वह रोहन के लिए लड़ रही है, वैसे ही इस अजनबी की मदद कर रही है। यह उसकी मजबूरी से शुरू हुआ। काम अब एक नई दया की कहानी बन रहा था। काव्या की जिंदगी में अब एक नई सुबह आई थी। उस दिन की घटना, जब उसने फुटपाथ पर बैठे उस युवक को खाना दिया था, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून छोड़ गई थी। शाम ढलते ही बाजार की भीड़ कम होने लगी और काव्या थकी हुई कदमों से रेस्टोरेंट से बाहर निकली। हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें बचा खुचा खाना सावधानी से रखा था। वही खाना जो वह रोज उस अजनबी के लिए ले जाती थी। उसका मन अब उस युवक के लिए चिंता से भरा था जो फुटपाथ पर बैठा उसका इंतजार करता था। वो सीधे उसी कोने पर पहुंची जहां युवक हमेशा दिखाई देता था। मैले कपड़े, बिखरे बाल और धूल से भरा चेहरा। लोग उसे भिखारी समझकर अनदेखा करते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो काव्या को अजीब लगती थी। लो, खाना खा लो, काव्या ने धीरे से कहा। डिब्बी उसकी ओर बढ़ाते हुए युवक ने मुस्कुराकर डिब्बी ली और बोला, तुम रोज इतना क्यों करती हो मेरे लिए? इस शहर में कोई मुफ्त में रोटी तक नहीं देता। उसकी बात में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही कृतज्ञता भी झलक रही थी। काव्या ने सिर झुका लिया। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद ढलक पड़ी। युवक ने चौंक कर पूछा, अरे ये क्या, तुम रो क्यों नहीं हो? काव्या ने जल्दी से आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन दर्द गहरा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने टालते हुए कहा। लेकिन युवक ने नरम स्वर में कहा, नहीं, ऐसे ही नहीं होता, बताओ क्या हुआ? काव्या थोड़ी देर चुप रही, फिर टूटी हुई आवाज में बोली, आज फिर मामी ने बहुत डांटा। कह रही थी इतना दिन भर काम करती हो, फिर भी पैसे क्यों कम लाती हो? मैंने जितना कमाया सब दे दिया, लेकिन उन्हें हमेशा और चाहिए। आज तो धमकी दे दी कि अगले महीने ज्यादा पैसे नहीं दिए तो मुझे और रोहन को घर से निकाल देंगी। यह कहते कहते उसका गला भर आया। उसने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया ताकि युवक उसकी कमजोरी ना देख पाए। युवक कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में काव्या की तकलीफ का बोझ साफ झलक रहा था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है यह शहर बड़ा बेरहम है, लेकिन तुम जैसी लड़की जो खुद तकलीफ सहकर भी अपने भाई के लिए सोचती है, बहुत कम मिलती है। तुम्हें अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। काव्या ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। वहां ना मजाक था ना दया, बस एक सच्ची समझ और अपनापन था। पर मैं करूं भी तो क्या? काव्या बुदबुदाई। मुझे लगता है मैं चाहे जितना भी काम कर लूं सब बेकार है, कोई मेरी कदर नहीं करता। युवक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद इस शहर में बहुत लोग तुम्हारी कदर ना करें, लेकिन मैं करता हूं। तुम्हें रोज देखकर लगता है कि अब भी दुनिया में अच्छे इंसान बचे हैं। काव्या की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। उसे एहसास हुआ कि यह लड़का जिसे सब भिखारी समझकर ठुकराते हैं, वही उसकी बात सबसे ज्यादा समझ रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सच कहते हो, कम से कम तुमसे बात करके हल्का महसूस होता है। युवक हंस पड़ा, तो फिर पक्का आज से हम दोस्त। और दोस्ती का पहला नियम यह है कि जो भी तकलीफ हो अकेले मत सहना, मुझे बताना। काव्या के चेहरे पर बरसों बाद हल्की मुस्कान आई। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उस रात जब काव्या घर लौटी तो उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। पहली बार उसे लगा कि इस सिर बात ही भीड़ भरी बेदर्द दुनिया में कोई है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के समझता है। वहीं फुटपाथ पर बैठा युवक भी खाना खत्म करने के बाद आसमान की ओर देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसने भी इस अकेली दुनिया में एक साथी पा लिया हो। काव्या के दिल में अब एक नई उम्मीद जाग रही थी।
उस रात जब उसने फुटपाथ पर युवक के साथ दोस्ती की बात कही थी, उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह से ही उसकी जिंदगी में एक नया रंग जुड़ गया था। कानपुर की गलियों में दिन बीतते देर नहीं लगती थी। सुबह से रात तक रेस्टोरेंट में काम करते करते काव्या का शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन जैसे ही शाम होती और वह खाने की डिब्बी लेकर उस फुटपाथ की ओर निकलती, उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। काव्या खाना लेकर आती और युवक उसका इंतजार करता। खाना खाते खाते दोनों की बातें लंबी होती जाती। कभी काव्या अपने बचपन की मासूम यादें सुनाती। पापा मुझे बाजार ले जाकर गोलगप्पे खिलाया करते थे, कभी मैं ही बाजार करते थे। रोहन की पढ़ाई की चिंता जाहिर करती, उसकी फीस भरना मुश्किल हो रहा है। और कभी बस आसमान में चमकते तारों को देखकर अपने मन की बेचैनियां बांट देती। युवक हर बात को गहरी तल्लीनता से सुनता। उसके जवाबों में काव्या को एक अजीब सी तसल्ली मिलती, जैसे कोई उसकी हर तकलीफ को समझ रहा हो। एक शाम काव्या ने कहा, तुमसे बात करके मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, वरना यह शहर में हर कोई बस काम निकालने के लिए पास आता है। युवक मुस्कुराया और बोला, तुम मान लो कि अब तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारी बातें हमेशा सुनेगा। काव्या की आंखें भर आई। उसे सच में महसूस हुआ कि यह युवक उसके टूटे मन को जोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहां होती है। रेस्टोरेंट के आसपास के लोग धीरे धीरे काव्या और उस युवक की दोस्ती को नोटिस करने लगे। कई बार जब काव्या खाने का डिब्बी लेकर सड़क की ओर जाती तो रेस्टोरेंट के दूसरे वेटर आपस में फुसफुसाने लगते, देखो फिर जा रही है उस भिखारी के सामने पास। हाँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या देख लिया। अरे लड़की पागल हो गई है क्या, भिखारी से दोस्ती करेगी। कभी कभी ग्राहक भी ताने कस देते, लड़की तुम्हें और कोई नहीं मिला बात करने को, यही फुटपाथ का आदमी मिला। काव्या ने शुरुआत में यह सब सुना और उसका दिल भारी हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसने तय कर लिया कि वह इन बातों को अपने कानों तक सीमित नहीं होने देगी। वह जानती थी कि यह युवक बाकी सब की तरह नहीं है। उसकी आंखों में झलकती सच्चाई ने उसे भरोसा दिला दिया था कि यह दोस्ती सही है। एक रात जब दोनों सड़क किनारे बैठे बातें कर रहे थे, काव्या हंसते हंसते अचानक गंभीर हो गई। तुम्हें पता है, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हूं जो एक भिखारी से दोस्ती कर रही हूं, लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं। तुम्हें जानकर मुझे लगता है कि शायद यह दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है जितनी दिखती है। युवक ने उसकी ओर गहराई से देखा और शांत स्वर में बोला, काव्या, यह दुनिया कभी तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाएगी। यह वही करेगी जो तुमसे तुम्हारा भरोसा छीन ले। लेकिन अगर तुम सच में किसी पर विश्वास करती हो तो दूसरों की सोच की कोई कीमत नहीं रहती। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन से बोझ का पहाड़ उतार दिया हो। लोग हंसते रहे, ताने कसते रहे, लेकिन काव्या पर अब इन सब का असर नहीं हुआ। उसके लिए सबसे जरूरी था वह अपनापन जो उसे इस अनजान युवक से मिला था। और धीरे धीरे इसी रोजमर्रा की बातचीत में उनकी दोस्ती गहरी जड़ें जमाने लगी। काव्या और युवक की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। सर्दियों की एक रात थी जब ठंडी हवा हड्डियों को जमा रही थी। सड़क के उस कोने पर जहां युवक हर रोज बैठता था, उसकी हालत उस दिन कुछ ज्यादा ही नाजुक लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूखे हुए थे और हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। काव्या ने उसे देखा और बिना सोचे बेचारे उसके पास जाकर बैठ गई। उसने सहानुभूति से उसका ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे किसी अपने का ख्याल रख रही हो। युवक कुछ पल तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, काव्या, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं कभी करोड़पति था। काव्या सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने बैठा यह टूटा फूटा इंसान कभी इतना अमीर हो सकता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई चमक रही थी जो उसके शब्दों को झूठा नहीं होने देती थी। युवक ने अपनी कहानी शुरू की। ऊंची ऊंची इमारतें मेरी पहचान थी, लग्जरी कारें मेरे गैराज में खड़ी रहती थी, मैगजीन और अखबारों के कवर पेज पर मेरा नाम और तस्वीर छपती थी। लोग मुझे देखकर तालियां बजाते थे, सिर झुकाते थे, लेकिन लालच और धोखे ने सब कुछ छीन लिया। जिन्हें मैंने सबसे करीबी समझा वही मेरी पीठ में छुरा घोंप गए। दोस्त, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर सब ने मिलकर मुझे नीचे गिरा दिया। कर्ज, केस और गलत फैसलों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो रुककर गहरी सांस लेता है और कहता है, रिश्ते टूटे, भरोसा टूटा और आखिरकार मैंने सब छोड़ दिया। अपनी दौलत, अपना नाम, सब पीछे छोड़कर गुमनामी को चुन लिया। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वह रोज बातें करती है, जिसे वह भूखा समझकर खाना देती है, उसके पास इतनी दर्दनाक और गहरी कहानी होगी। उसका दिल उसकी तकलीफ से भर गया। युवक ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, काव्या, करोड़ों में भी मैंने सच्ची दया कभी महसूस नहीं की। लोग मेरी दौलत के भूखे थे, मेरे दिल के नहीं। लेकिन तुम्हारे दिए इस सूप में
इन रोटियों में जो अपनापन है वह मुझे अपनी पूरी दौलत में कभी नहीं मिला। काव्या चुप रही, लेकिन उसका दिल गहराई से छू गया। उसे महसूस हुआ कि यह युवक भिखारी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जो अब धीरे धीरे उसके अपनापन से जुड़ रहा है। उस रात काव्या घर लौटी तो उसके मन में अजीब सी उलझन थी। वह सोच रही थी कि क्या सचमुच यह इंसान इतना बड़ा बदलाव झेल चुका है। अगली सुबह तक उसकी नींद उड़ी रही। वह बार बार उसकी बातें याद करती और उसका दिल कहता था कि यह दोस्ती अब और गहरी हो गई है। दूसरी ओर युवक फुटपाथ पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, मानो उसकी जिंदगी में भी एक नई रोशनी आ गई हो। उसकी मुस्कान में अब एक उम्मीद थी जो काव्या के कारण जगी थी। काव्या ने ठाना कि वह इस दोस्ती को और मजबूत करेगी। अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो उसने चुपके से थोड़ा एक्स्ट्रा खाना रख लिया ताकि युवक को दे सके। उसका दिल कह रहा था कि यह रिश्ता सिर्फ खाने तक सीमित नहीं बल्कि एक सच्चे इंसानियत का बंधन बन गया है, और यही बंधन उसकी जिंदगी में आने वाले बदलाव की नींव रख रहा था, जिसकी उसे अभी कोई भनक भी नहीं थी। उस रात जब युवक ने अपनी करोड़पति की कहानी सुनाई थी, उसके मन में कई सवाल और उम्मीदें जाग उठी थी, लेकिन अगली सुबह से वह गायब हो गया। काव्या हर शाम फुटपाथ पर उसकी तलाश में जाती, लेकिन वह कहीं नहीं दिखता था। उसका दिल उदास हो गया, जैसे किसी अपने को खो दिया हो। रेस्टोरेंट में काम करते हुए भी उसका मन उस युवक की बातों में खोया रहता। वह सोचती, क्या सच में वह करोड़पति था? क्या वह फिर कभी लौटेगा? दिन बीतते गए और उसकी आंखों में एक अनजाना डर और उम्मीद दोनों साथ चलते रहे। एक दिन दोपहर का वक्त था। गुप्ता रसोई के बाहर अचानक चमचमाती कारों की कतार रुक गई। लोगों की नजरें उस ओर उठी और एक हैंडसम नौजवान कार से नीचे उतरा, जिसके साथ सुरक्षाकर्मी थे। उसका लिबास, उसकी चाल, सब कुछ शाही लग रहा था। वो सीधा रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और जोर से बोला, काव्या जरा बाहर आओ। काव्या चौंक गई। उसने ट्रे रखी और धीरे धीरे बाहर आई। सामने वही युवक खड़ा था, विक्रम। अब अपने असली रूप में उसका चेहरा चमक रहा था और आंखों में एक गहरी खुशी थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, मैं वही हूं जिसे तुमने फुटपाथ पर खाना खिलाया। मैं एक करोड़पति था, लेकिन धोखे और लालच ने मुझे तोड़ दिया। मैंने गुमनामी चुनी ताकि समझ सकूं कि गरीबी क्या होती है। पैसा सब देता है, लेकिन इंसानियत नहीं। तुम्हारे दो निवाले खाने ने मुझे वह अपनापन दिया जो मेरी दौलत में कभी नहीं था। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। काव्या की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वह दोस्त अब इस शानदार रूप में उसके सामने खड़ा है। गुप्ता जी, जो पहले उस युवक को भगा चुके थे, अब माफी मांगने लगे। भाई साहब, हमें माफ कर दो, हमने आपकी पहचान नहीं जानी, वे बोले। विक्रम ने हाथ उठाकर कहा, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। फिर उसने काव्या की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी दया ने मुझे नया जीवन दिया है। काव्या का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। कुछ दिन बाद विक्रम काव्या के घर गया। मामा ने खुशी खुशी हामी भरी। बेटी, तेरी तकदीर जाग गई। लेकिन मामी की आंखों में लालच था। वे बोली, अरे वाह, अब तो हमारा भी भला होगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। धूमधाम से शादी हुई। बड़े बड़े मंडप, फूलों की सजावट और मेहमानों का तांता। काव्या अब एक अमीर परिवार की बहू बन गई। रोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला और उसकी पढ़ाई का इंतजाम हो गया। काव्या कभी कभी फुटपाथ की उस शाम को याद करती और सोचती, क्या मुझे पता होता कि मेरा एक छोटा सा कदम मेरी जिंदगी बदल देगा। विक्रम ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और अब वह एक सुखी जिंदगी जी रही थी। उस दिन के बाद से काव्या ने सीखा कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी जिंदगी का वह फुटपाथ का भिखारी अब उसका जीवन साथी बन गया था, और यह कहानी एक नई शुरुआत की गवाह थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या हालात से नहीं बल्कि उसके दिल और कर्मों से होती है। छोटी सी दया और करुणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे रोमांस जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।